हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गिकी यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रेसर के बारे में। तो इस सुप्रेसर का क्या होता है। तो दोस्तों, जो गान का जो साइलेंसर आप सुनते हो उसे ही हम सुप्रेसर कहते हैं। तो जो साइलेंसर है उसको एक्चुअल साइलेंसर ना कह के सुप्रेसर कहना ही ज्यादा बेटर होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, जो साइलेंसर है यानी कि जो सुप्रेसर है, ये एक्चुअल काम कैसे करता है आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो गोली है वो उस सुप्रेसर के जरिए जाने के बाद जो गोली का साउंड है वो कम हो जाता है। तो पहले हम सीख लेते हैं कि ये गोली जो है ये बनता कैसे है, आखिर की ये काम करता कैसे है। तो दोस्तों, पहले जो चीज है वो है आपका बुलेट। तो पहला बुलेट होता है, जैसे कि जो गोली है वो 3 पार्टों से बनता है। तो पहला चीज है बुलेट, उसके बाद है गन पाउडर, उसके बाद है आपका प्राइमर। तो इन 3 चीजों को मिलके ये जो गोली है ये बनता है। तो जो गन पाउडर है, गन पाउडर को एक सेल के अंदर डाल दिया जाता है, फिर उस सेल के ऊपर बुलेट और पीछे प्राइमर लगा दिया जाता है। फिर क्या होता है, जब गन के अंदर जब आपका हैमर है, गन का जो हैमर है, जो हैमर जाके जब उस प्राइमर के ऊपर टकराता है तब क्या होता है, जो गोली है वो निकल जाता है। कैसे निकलता है, आपके जो गन के अंदर जो आपका बुलेट था, उस बुलेट के अंदर जो गन पाउडर था, गन पाउडर एक्सप्लोड हो जाता है। तो उससे वजह से क्या होता है, उसके अंदर गैस का बहुत जोर से प्रेशर बनता है। जो प्रेशर है वो 3000 psi है। तो उतना प्रेशर से वो जो बुलेट को धकेलता है और धकेलने से ही वो बुलेट निकल जाता है। फिर जो प्रेशर है वो प्रेशर को मतलब एक ही झटके में 3000 psi से 14.7 psi के अंदर डिक्रीज होता है। तो कैसे होता है, जैसे कि एयर का अगर नॉर्मल प्रेशर की बात करूं तो एयर का नॉर्मल प्रेशर है 14.7 psi। तो उस केस में इतना ज्यादा डिक्रीज की वजह से उतना साउंड निकलता है। तो अगर ये डिक्रीज कम कर दिया जाए, जैसे कि अगर 60 psi से अगर 14.7 के अंदर कर दिया जाए तो जो साउंड है वो काफी कम हो जाएगा। तो ये करने के लिए ही जो मतलब जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए ही यहाँ पे बनाया जाता है आपका सुप्रेसर को। सुप्रेसर क्या करता है, जो 3000 psi है उसको डाउन कर देता है 60 psi के अंदर। मतलब जो गैस का प्रेशर है उसे कम कर देगा। उस गन से जब गैस निकलता है, उस गैस को निकलने के टाइम पे वहां पे उसका प्रेशर को कम कर देगा। जैसे कि 6000 psi से सॉरी जैसे कि 3000 psi से उसे कर देता है 60 psi के अंदर। तो इतना कम करने की वजह से जो साउंड है वो कम हो जाता है। फिर 60 psi से जब वो एयर में रिलीज करेगा, एयर का प्रेशर कितना है 14.7, तो काफी कम हो गया। तो इसी तरह से ये जो सुप्रेसर है काम करता है। अब मैं आपको सुप्रेसर के अंदर का कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। तो दोस्तों, जो सुप्रेसर के अंदर एक खाली जगह होता है जहाँ पे कुछ नहीं होता, कोई भी कंपोनेंट्स नहीं होता। तो वहां पे क्या होता है, प्रेशर थोड़ा रिलीज होता है। जैसे कि 3000 psi वहां क्या उसके अंदर जाके थोड़ा मतलब थोड़ा कम हुआ उस प्रेशर को। फिर प्रेशर थोड़ा कम होने के बाद जो प्रेशर है वो फिर से गोली कहाँ से निकलेगा, उस साइलेंसर से निकलेगा। फिर साइलेंसर के अंदर और भी पार्ट लगाया जाता है जिसका नाम है बफल्स। जो बफल्स है, बफल्स अलग अलग कैटेगरी के आता है। तो मेन जो 3 कैटेगरी है वो है एम, के और जेड कैटेगरी। तो ये 3 कैटेगरी के अंदर ही आता है। तो ये जो बफल्स है, बफल्स में क्या होता है कि जो प्रेशर जब गोली तो बफल्स के अंदर छेद होता है, उस छेद से गोली निकल जाता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जो गैस है वो गैस कैसे निकलेगा, गैस ऐसे ही नहीं निकल जाएगा। गैस कहाँ से जाएगा, गैस जो का बफल्स है उस बफल्स से होके निकलेगा। फिर कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर गैस आया, पहला एक बफल आ गया। जैसे कि आप मान लीजिए जो बफल है वो एम टाइप बफल है। अब मान के चलिए, तो जैसे कि मान लीजिए ये एक ऐसा चीज है, गोली यहाँ से निकलेगा, गोली ऐसे निकलेगा। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसे कर दिया गया है, यहाँ पे ऐसे है और यहाँ से भी ऐसे है। आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक छेद है, यहाँ से गोली निकलेगा। तो गोली यहाँ से निकलता है, जैसे कि गोली का जितना कैलिबर होता है उस कैलिबर से जो छेद है वो 1 mm ज्यादा होता है। तो ऐसे ही काम होता है। तो फिर यहाँ से जो गोली है वो निकल जाता है। तो फिर आपका जो यहाँ पे एक बफल्स था, गोली निकल गया, ठीक है, गोली निकल गया, सब कुछ क्लियर है। अब यहाँ पे जो गैस है उसको भी तो निकलना जरूरी है। तो गैस कहाँ से निकलेगा, उस पहला जो एक बफल है, एक बफल में गैस यहाँ पे आके गैस थोड़ा एक्सपेंड हो गया। फिर गैस एक्सपेंड हो गया और अब जो एक्सपेंडेड जो गैस है वो एक्सपेंडेड गैस फिर से जो छेद है, जो गोली का छेद है, वहां से निकलेगा। फिर वहां से निकलेगा, फिर एक और बफल, वहां पे फिर से थोड़ा एक्सपेंड होगा। फिर एक और बफल, वहां पे थोड़ा और एक्सपेंड होगा। ऐसे ऐसे एक्सपेंड होते 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 गैस का जो प्रेशर है वो काफी कम हो जाता है। फिर जो 3000 psi है उस 3000 psi 60 psi के अंदर चला जाता है। जो psi का जो था वो इसका फुल फॉर्म है पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। तो इसका ये फुल फॉर्म है। तो इस तरह से आपका जो साइलेंसर है वो काम करता है। साइलेंसर को हम मेनली सुप्रेसर कहेंगे। इसे साइलेंसर से अलावा इसे सुप्रेसर ही इसका ज्यादा अच्छा नाम होगा।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो कभी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया जरूर से एक लाइक कीजिए। उसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो सुप्रेसर से रिलेटेड तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके पास जो घंटी का आइकन रहता है उसके भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसी बार आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।